हम तो नॉन पॉलिटिकल जवाब देने की बात की है, लेकिन फिर भी जो सरकार थी अभी से 15 साल पहले, वो सरकार में नहीं शिक्षा दी गई, नहीं रोजगार के अवसर आए। वो सरकार में नहीं शिक्षा दी गई, नहीं रोजगार के अवसर आए। सारे लोगों के अनुसार विकास बाधित रही और जंगल राज की बात कही जाती है। तो हम लोग जोड़ते हैं 30 साल से जो भी सरकार रही है बिहार में, ये 30 साल से जो भी सरकार रही है, ये सरकार शिक्षा पर तो बल उतना दी नहीं और साथ में रोजगार के लिए तो कुछ नहीं किया। रोजगार के लिए क्या कर सकती है सरकार? सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। सरकार खुद पढ़ी लिखी लोग सरकार बन नहीं रहे हैं। सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। सरकार खुद पढ़ी लिखी लोग सरकार बन नहीं रहे हैं। पढ़े लिखे लोग सरकार में रहेंगे, उनका विजन सही रहेगा, तभी तो जाकर के वो सही शिक्षा देंगे और इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। अब सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम छोड़ करके कोई और काम में विशेष रूप से सरकार ने योगदान दिया। आप तो एज फॉर एग्जाम्पल HBHW न्यूज भारत से जुड़े, भारत भावना से जुड़े, अर्थात हम और आप अपने भारतीय होने पर अपार गर्व का एहसास करें। जिन लाखों अमर बलिदानियों, शहीदों और करोड़ों त्यागियों ने हमें और हमारी पीढ़ियों के लिए अपना तन, मन और धन बलिदान किया, उन्हें वर्ष में केवल 2 दिन ही नहीं, उन्हें हम हर दिन नमन करें। HBHW न्यूज भारत को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। संजय दास गुप्ता इस समय एलाइड IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एग्जीबिशन रोड में है, आशिना टावर में, डॉक्टर प्रियव्रत सर उसके डायरेक्टर है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, आप तो पिछले 30 सालों से शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं। यहाँ बिहार का स्थिति आपको मालूम है, रोजगार और बेरोजगारी का स्थिति जो चल रहा है और बच्चे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है? नमस्ते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो बेरोजगारी की बात करते हैं उसके भी जड़ में शिक्षा की ही बदहाली है। अगर सही शिक्षा यहाँ मिले तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। जी सर। शिक्षा के अभाव में क्या होता है कि जनसंख्या दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही है और ये सामाजिक कारणों से जनसंख्या बढ़ रही है, पॉलिटिकल कारणों से जनसंख्या बढ़ रही है। सरकार की पहल इस पर होनी चाहिए, सरकार की पहल नहीं है। लेकिन जो शिक्षित परिवार है, काफी शिक्षित परिवार है, देखिए काफी शिक्षित परिवार को कि वो जो है शिक्षित परिवार का सबसे बड़ा, देखिए उनके घर में ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होते हैं। बिल्कुल सर। इस तरह से सभी परिवार में अगर 1-2 बच्चे हों तो उनके घर में सही शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा देने में उनके परिवार के सदस्यों को दिक्कत नहीं होगी, उनको पैसे का अभाव नहीं झेलना पड़ेगा और एक सही शिक्षा देने का वो काम करेंगे। तो सही शिक्षा जब देंगे तो उनके बच्चे अच्छे नौकरी में जा सकते हैं, ये कारण होगा। दूसरा चीज है कि जो जनसंख्या बढ़ी हुई है, फिर भी जनसंख्या बढ़ी हुई तो उसके लिए रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं? अब जनसंख्या बढ़ी हुई, उसके लिए रोजगार का अवसर सबसे बड़ा यही है। एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर, एक नेता दूसरे नेता के ऊपर जो कोसने का काम करते हैं, जनता नौकरी मांगती है, जनते को बरगलाए जाते हैं कि अरे यहाँ तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है। सरकार रोजगार कहाँ से देगी? सरकार के पास रोजगार रहेगा कहाँ से तो देगी? जो जनसंख्या अपार हो जाएगी, जनसंख्या कंट्रोल से बाहर रहेगी, तो सारे लोग को नौकरी देना सरकार के बस की बात है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए उस स्टेट में इंडस्ट्री का होना जरूरी है। अब जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, कई दक्षिण के, गुजरात के ऐसे राज्यों में इंडस्ट्री भी है और जनसंख्या बिहार से काफी कम है। अब इंडस्ट्री है तो वहाँ शिक्षा भी है, वहाँ रोजगार भी है और वो जनसंख्या भी वहाँ कम है। तो इस तरह से वहाँ के लोग हमारी तुलना में तो खुशहाल होंगे ही होंगे और हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है। इंडस्ट्री, अब सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम छोड़ करके कोई और काम में विशेष रूप से सरकार ने योगदान दिया। आप तो एज फॉर एग्जाम्पल, फिर भी जो सरकार थी अभी से 15 साल पहले, वो सरकार में नहीं शिक्षा दी गई,
न ही रोजगार के अवसर आए और सारे लोगों के अनुसार विकास बाधित रही और जंगल राज की बात कही जाती है। तो जहाँ जंगल राज रही वहाँ कोई कंपनी इंडस्ट्री क्यों लगाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब दूसरी सरकार आई तो उस सरकार में देखा गया कि एनडीए की सरकार आई जी, उसमें उसके मुखिया नीतीश कुमार थे। अब नीतीश कुमार के बारे में लोग सोचे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अब तो जरूर यहाँ शिक्षा का विकास होगा और रोजगार का विकास होगा। अब बताइए कि जब उनकी सरकार है 5 साल की सरकार में क्या है कि पहले की जो कुरीति है, पहले की जो जंगल राज है, उनका कहना था कि इतना ज्यादा कचरा यहाँ है, पहले उस कचरा को साफ करें तभी तो कुछ अच्छे काम करें। तो लोग उनसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन करना शुरू किया, अब शिक्षा क्यों न दे रहे हैं, रोजगार क्यों न दे रहे हैं। तो वो कहते थे कि जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास जो तुरंत सब कुछ हम कर देंगे। अब सरकार मेरी बनी है, पहले तो 5 साल कचरा साफ करने में लगेगा। ये बात सही है, 5 साल बहुत अच्छा से कचरा भी साफ किया, 5 साल उनका गुड गवर्नेंस रहा, 5 साल बहुत अच्छा से कचरा भी साफ किया, 5 साल उनका गुड गवर्नेंस रहा। उसके बाद अगला 5 साल का उनका कार्यकाल था, उसमें वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस सरकार के विरुद्ध वो अपनी सरकार बनाए, जिस जंगल राज के विरुद्ध अब उनका उदय हुआ, उनका संबंध फिर उसी से बन गया। अब उनका संबंध उससे बनने से ये हुआ कि पिछले सरकार के 15 साल के कार्यकाल में तो कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगी कि इंडस्ट्री वाले तो बहुत घाघ होते हैं, उनको लगा कि अब जंगल राज में हम इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे, मेरी सारी आमदनी उसी में चली जाएगी, रंगदारी टैक्स देना पड़ेगा, माहौल सही है नहीं, सरकार की कोई भी औद्योगिक नीति भी सही नहीं है, ऐसे में कहाँ से हम रोजगार डेवलप कर सकते हैं। तो वो आई नहीं, मीटिंग तो कई बार हुई इंडस्ट्री लोगों का, वो आश्वासन दिए कि हम आएंगे लेकिन आए। नीतीश जी की जब सरकार आई, इन्होंने भी कई बार उद्योगपतियों का मीटिंग बुलाया पटना में, और उद्योगपतियों का मीटिंग तो हुई और सारे उद्योगपति आश्वासन दिए हम बिहार में उद्योग लगाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार की सरकार जो है अल्पमत की सरकार है। ये सरकार जिसके साथ है उसके साथ जिसके गठबंधन में सरकार है उससे इसका बहुत अच्छा संबंध नहीं है। ये किसी तरह से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो संबंध अच्छा नहीं रहने के चलते उद्योगपतियों को इस बात का डर था कि ये सरकार कब टूटेगी, कब गिरेगी। फिर उन्होंने एक ही क्या देखा कि ये सरकार जिस जंगल राज का विरोध कर रही थी उससे भी इसका सांठगांठ है। तो उद्योगपतियों का विश्वास ही नहीं जगा कभी नई सरकार के ऊपर। बेशक। और उद्योगपति एक ऐसे लोग होते हैं कि वो अरबों रुपया तभी लगाएंगे जब उनको पूर्ण विश्वास होगा वहाँ की सरकार पर, वहाँ के माहौल पर। बिल्कुल। यहाँ न माहौल बना पाए नीतीश कुमार जी, न सरकार को ठीक ढंग से चला पाए। केंद्र की कुछ योजनाओं के बदौलत बिहार में विकास का काम हुआ, केंद्र की कुछ योजनाओं के बदौलत बिहार में विकास का काम हुआ, और सरकारी कार्य जो है उद्योग से संबंधित कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो सका। और यही कारण है कि अगर 30 साल से उद्योग का डेवलपमेंट होता तो कम से कम 50,000 रोजगार, 75,000 लोगों को रोजगार मिलती और 25,000 लोगों को उस इंडस्ट्री में नौकरी मिलती। 25 लाख लोगों जी। तो 25 लाख लोगों को अगर नौकरी मिलती और 75,000 लाख लोगों को अगर रोजगार मिल जाता, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलता। यहाँ 11-12 करोड़ की जनसंख्या है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलता। यहाँ 11-12 करोड़ की जनसंख्या है, 11-12 करोड़ में अगर 1 करोड़ लोग को प्राइवेट रोजगार और प्राइवेट नौकरी मिलती, तो बाकी को कुछ तो सरकारी नौकरी है, तो समझिए कि हर 5 आदमी पर 1 आदमी को नौकरी यहाँ मिल गई। तो 5 आदमी पर 1 आदमी को नौकरी मिलती तो हर घर में खुशहाली तो जरूर आ जाती। तो ये 30 साल जो है बर्बाद किया गया इंडस्ट्री नहीं आने से। तो ये 30 साल जो है बर्बाद किया गया इंडस्ट्री नहीं आने से। तो 25 लाख लोगों को अगर नौकरी मिलती और 75,000 लाख लोगों को अगर रोजगार मिल जाता, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलता। यहाँ 11-12 करोड़ की जनसंख्या है, 11-12 करोड़ में अगर 1 करोड़ लोग को प्राइवेट रोजगार और प्राइवेट नौकरी मिलती, तो बाकी को कुछ तो सरकारी नौकरी है, तो समझिए कि हर 5 आदमी पर 1 आदमी को नौकरी
यहाँ मिल गई, तो 5 आदमी पर 1 आदमी को नौकरी मिलती तो हर घर में खुशहाली तो जरूर आ जाती। तो ये 30 साल जो है बर्बाद किया गया इंडस्ट्री नहीं आने से। और इंडस्ट्री नहीं आने में सबसे बड़ा दोषी अगर कहा जाएगा तो नीतीश कुमार को हम लोग बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो कर्मठ हैं, जो काम करना जानते हैं, वो गलती करेंगे तो वो गलत कहलाएंगे। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको सरकार चलाने नहीं आती थी, अब पिछली सरकार लालू प्रसाद की सरकार थी, उनको सरकार चलाने नहीं आती थी, जंगल राज में उनका इंटरेस्ट था, तो फिर उनका दोषारोपण तो नहीं किया जा सकता था कि वो अच्छे सरकार थे। तो उनको यही बोलेंगे इंडस्ट्री क्यों नहीं लाए, इंडस्ट्री वो भी नहीं लाए, आप भी नहीं लाए, आप तो उनसे सुदृढ़ सरकार थे, अच्छी सरकार थी। आप अगर नहीं लाए और आप अपने राजनीतिक बोटी सेकने में रह गए, ऐसे में क्या हुआ, बिहार की जनता को हानि हुई और बिहार की जनता हानि हुई। और इंडस्ट्री वो भी नहीं लाए, आप भी नहीं लाए, आप तो उनसे सुदृढ़ सरकार थे, अच्छी सरकार। आप अगर नहीं लाए और आप अपने राजनीतिक बोटी सेकने में रह गए, ऐसे में क्या हुआ, बिहार की जनता को हानि हुई और बिहार की जनता हानि हुई। और ये ठिकरा जो है किसी के ऊपर अगर कोई फोड़ते हैं, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है, तो रोजगार न होना, बेरोजगारी का होना का मूल कारण स्टेट है और आप हैं। और ये दूर करने का काम आप ना करके आप इधर उधर की बातों का काम करते हैं, इधर उधर के काम में विश्वास रखते हैं, इसीलिए यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं हुई। और ऐसी स्थिति में बेरोजगारी फिर काफी आगे भी दूर नहीं हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते